सुप्रभात प्यारे बच्चों, मेरा नाम किरण शर्मा है। मैं लवली पब्लिक विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रियदर्शनी विहार से आज आपको फसल कविता पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके कवि हैं नागार्जुन जी। बच्चों, फसल क्या है? आप सभी जानते हैं, जब हम फसल की बात करते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क पर खेत खलियान, पेड़ पौधे, पूरा का पूरा हरियाली ही हरियाली हमारे सामने छा जाती है। नागार्जुन जी ने यहाँ फसल के महत्व को बताते हुए कहा है कि फसल जो है हमें तब प्राप्त होती है जब बहुत सारी नदियों का पानी फसल में हम सिंचाई के लिए प्रयोग करते हैं। तो नागार्जुन जी क्या कह रहे हैं? देखिए, वे कह रहे हैं कि एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है फसल। अर्थात बच्चों, जादू का क्या अर्थ है? प्रभाव। तो नागार्जुन जी कह रहे हैं कि फसल की प्राप्ति के लिए कोई एक नदी नहीं, बहुत सारी नदियों के, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कितनी सारी नदियां जो हैं उनके द्वारा पानी की सिंचाई की जाती है। अलग अलग राज्य में अलग अलग फसलों में पानी दिया जाता है, तब हमें फसल की प्राप्ति होती है। आगे देखिए क्या कहते हैं नागार्जुन जी कि एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख, कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा है फसल। अब कोटि कोटि का क्या अर्थ है? करोड़। यानी कि फसल की प्राप्ति हमें किसी एक किसान, किसी एक मनुष्य के द्वारा नहीं होती। जब भी फसल हमें प्राप्त करनी है, कोई व्यक्ति है, बहुत सारे किसान हैं, मनुष्य हैं जो बीज बोते हैं, जुताई की जाती है, उसके बाद उसकी देखभाल की जाती है, उसकी सिंचाई की जाती है और उसके पश्चात उसकी कटाई की जाती है, उसे बांधा जाता है, मंडियों तक पहुंचाया जाता है। यानी कहने का क्या अभिप्राय है कि बहुत सारे लोगों के हाथों की स्पर्श की गरिमा। गरिमा का अर्थ क्या है बच्चों? यहाँ गरिमा का अर्थ है गौरव। तो बहुत सारे मनुष्यों के परिश्रम का परिणाम है फसल, तब हमें फसल की प्राप्ति होती है। आगे देखिए क्या कहते हैं नागार्जुन जी। वो कहते हैं एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है फसल। यानी हमें बहुत सारी मिट्टी, आपको पता है हर फसल के लिए अलग अलग मिट्टी हमें चाहिए। हर मिट्टी का एक अपना गुण है, अपना धर्म है। गेहूं के लिए हमें अलग मिट्टी चाहिए, चावल के लिए हमें अलग वातावरण चाहिए। तो उनका कहने का क्या अभिप्राय है कि ढेर सारी खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है फसल। काली मिट्टी, संदली मिट्टी, भूरी मिट्टी, हर प्रकार की मिट्टी जो है उसके परिणाम से हमें फसल प्राप्त होती है। इसके आगे देखते हैं बच्चों हम कि हजार हजार खेतों की मिट्टी के गुणधर्म के पश्चात क्या कहा जा रहा है कि फसल क्या है। अब फसल किसी एक चीज से तो हमें प्राप्त नहीं होती। फसल हमें प्राप्त होती है, जैसा कि मैंने बताया आपको, सबसे पहले नदियों के पानी का जादू। तो फसल के लिए हमें क्या चाहिए? पानी। फिर हमने क्या बात की? हजार हजार, कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। यानी बहुत सारे मनुष्य जब परिश्रम करते हैं, उनके परिणाम से हमें प्राप्त होती है फसल। इसके बाद नदियों के पानी का जादू हमने बताया, मिट्टी का गुणधर्म हमने बताया, और इसके अलावा क्या है कि फसल जो है, तो बच्चों फसल क्या है? फसल 5 तत्वों के मिलन से बनती है। वो 5 तत्व क्या हैं? सबसे पहले हमने बताया पानी का जादू, फिर हमने बताया हाथों के स्पर्श की गरिमा, फिर हमने बताया मिट्टी का गुणधर्म। अब ये 3 चीजों के अलावा 2 चीजें और हैं जो हमें फसल प्राप्ति के लिए आवश्यक हैं। वो क्या है? वो है रूपांतर है सूरज की किरणों का, और सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। अर्थात हमने बीज बोया मिट्टी में, उसको पानी दिया, सिंचाई की, और ये दोनों कार्य किसने किए? किसान ने। तो 3 चीजें आ गई। अब हमने बताया आपको कि रूपांतर है सूरज की किरणों का, यानी सूर्य का प्रकाश जब फसल पर पड़ा तो फसल पुष्ट हुई, उसे भोजन की प्राप्ति हुई। जब फसल को भोजन की प्राप्ति हुई
तभी फसल जो है वो लहलहा के खेतों में हमारे सामने दिखाई दी। इसके अलावा सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। बिना हवा के फसल पुष्ट नहीं हो सकती। आप सभी जानते हैं फसलों द्वारा, पेड़ों द्वारा हम सभी को ऑक्सीजन मिलती है और हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड वो किसको प्राप्त होती है? पौधों को, जिससे उन्हें स्वास्थ्य अच्छा मिलता है, बलिष्ठ होते हैं। तो पौधे फलते फूलते तभी हैं जब उन्हें हवा भी मिले और सूर्य का प्रकाश भी मिले। हवा के द्वारा पौधे अपने आप को पुष्ट रखते हैं और सूरज के द्वारा उन्हें भोजन मिलता है। आप सभी जानते हैं प्रकाश संश्लेषित प्रक्रिया। इसके अंतर्गत क्या होता है, यदि आप किसी पौधे को एक अंधेरे वाले कमरे में रख दें तो वो पनपता नहीं है, वो मुरझा जाता है। और यदि आप देखें कि उसी पौधे को आप सूरज के प्रकाश में रखते हैं तो वो खिलखिला उठता है। तो कहने का क्या अभिप्राय है कि सूर्य का प्रकाश फसल के लिए बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि फसल को प्राप्त करने के लिए 5 आवश्यक तत्व हैं और किसी एक तत्व के अभाव में हमें फसल की प्राप्ति नहीं हो सकती। सबसे पहला तत्व हमने आपको बताया पानी, दूसरा तत्व हमने आपको बताया सूर्य का प्रकाश, तीसरा हमने आपको बताया मिट्टी, किसान की मेहनत, हवा। ये 5 तत्वों में से यदि कोई एक तत्व भी नहीं है तो फसल अस्तित्व में नहीं आ सकती। और आप सभी जानते हैं कि फसल की प्राप्ति हमें होगी तभी हमें भोजन मिलेगा और हम सबका जीवन जो है वो सुखमय रहेगा। तो आशा है बच्चों, ये छोटी सी कविता को आप समझ पाए होंगे, नागार्जुन जी के रहस्य को आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार वे फसल कविता के माध्यम से हम सबको फसल के महत्व को बता रहे हैं, दर्शा रहे हैं। आप सभी का यहाँ उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत आभार।